हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत और विश्व का भूगोल। टॉप 25 एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, यानी इस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा और सारे फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा, तो आपको परीक्षा में काफ़ी काम आएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच आ जाती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर कीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका गोदावरी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 मीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। और कहाँ पर इसका मुहाना है, यानी गिरता कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाता है। याद रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। अन्य ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 मीटर। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। और महानदी की लंबाई कितनी है? 858 मीटर। ठीक है। ये सभी फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला कर लीजिए। अगला है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लंबी झील काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है दोस्तों? वेम्बनाड झील है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। ठीक है। और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाउस बोट होता है, पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। और याद रखिएगा, हर वर्ष यहाँ नेहरू ट्रॉफी होता है। नेहरू ट्रॉफी, जो कि एक नौका दौड़ से संबंधित है। ठीक है। चिल्का झील की बात कर लिया जाए तो उड़ीसा में है। ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यह खारे पानी की झील है। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और ये उल्का पिंड के गिरने से बना है। उल्का पिंड के गिरने से बना है। ठीक है। पुलिकट झील की बात कर लिया जाए, पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर कीजिएगा। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लूनी नदी इज द राइट आंसर। ठीक है। लूनी नदी आप देख सकते हैं। लूनी नदी उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से होती है और थार मरुस्थल में होकर बहती है।
ठीक है। और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये क्या हो जाती है, कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है, हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है। इसे चित्र से समझते हैं। ठीक है, हरिके बैराज की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी मिलती है वहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है, और यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, किस राज्य में है, तो ये पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों, ये पंजाब राज्य में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य राजस्थान के सूखे हुए क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। राइट, चलिए अगला क्या है। अगला है भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। और झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है, तो UCIL के द्वारा, UCIL के द्वारा। ठीक है, यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। स्थापना कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जादूगोड़ा के अलावा झारखंड में कौन कौन से जो है यूरेनियम खादाने हैं, तो याद रखिएगा तुरामडी, मोहुलडी यूरेनियम की खादाने हैं। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। देखिए तिब्बत में सांगपो जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है दोस्तों, तो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर श्रृंखला के पास ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। पूरब की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर मुड़कर, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत को काटती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड से इसमें बहती हुई कौन सी नदी आकर मिलती है, गंगा नदी आकर मिलती है। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। और अंततः कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। राइट, चलिए अगला क्या है। सांभर झील भारत के किस राज्य में है, सांभर झील भारत के किस राज्य में है, आंसर कीजिएगा। सांभर झील भारत के किस राज्य में है। देखिए सांभर झील की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और यह नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर
पक्षियां भी आती हैं, खासकर फ्लेमिंगो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला कर लीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप देख सकते हैं श्रीनगर से कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? NH-7 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? NH-7 के नाम से जाना जाता था। और ये श्रीनगर से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये 11 राज्यों से होकर गुजरती है। 11 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। अगला क्या है? पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कब देखा था? तो 1609 में देखा था। कब देखा था? 1609 में देखा था। ठीक है, और इन्होंने पाया कि आकाशगंगा अनेक तारों का समूह है। ठीक है, लेकिन नंगी आंखों से कैसा दिखाई देता है? एक धुंधली पट्टी की तरह दिखाई देता है। धुंधली पट्टी की तरह यह दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है डेथ वैली यानी मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली निम्नलिखित में किस मरुस्थल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजावे मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, आप चित्र देख लीजिए। मोजावे मरुस्थल कहाँ है? तो ये USA में है। ठीक है, किस राज्य में है? तो USA के कैलिफोर्निया राज्य में है। किस राज्य में है? कैलिफोर्निया राज्य में है। कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है, डेथ वैली को डेथ वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे गर्म स्थान पाया जाता है और यहाँ का तापमान कितना है? 56.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो अब तक का सबसे ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्या है? मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच, एशिया और यूरोप के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के ये बीच है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन के बीच कौन है? ठीक है, आपका मैगेलन जल डमरू आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यह जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किस देश में स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। किस देश में स्थित है? ये चिली में स्थित है। ठीक है, अगला कर लीजिए। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, डेनमार्क पर कंट्रोल किसका है? तो कंट्रोल डेनमार्क का है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ग्रीनलैंड और डेनमार्क की दूरी कितनी है? 2920 किलोमीटर। ठीक है, ग्रीनलैंड का अपना सरकार है। ठीक है, अपना सरकार है ग्रीनलैंड का।
लेकिन विदेश नीति और रक्षा के मामलों का प्रभार डेनमार्क के पास है। याद कर लीजिएगा। अगला है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके सहायक नदियां कौन है? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। मुख्य नदियों को हम देख लेते हैं। मानस, तीस्ता, संकोश। ठीक है, ये सभी मुख्य सहायक नदियां हैं। आप देख सकते हैं मानस किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ये मानस निकलती कहां से है दोस्तों? तो ये भूटान से निकलती है। ठीक है, और भूटान से निकलकर असम में प्रवेश करती है, जिसमें अंततः जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मालवा का पठार स्थित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच कौन है? मालवा का पठार है। ठीक है, और मालवा का पठार जो है भारत के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह फैला हुआ है। क्लियर? और एक कैसा पठार है? तो लावा निर्मित पठार है, लावा से बना हुआ पठार है। और किस लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए। लास्ट क्वेश्चन है पैंगोंग झील कहां पर है? आंसर इज द ऑप्शन ए, लद्दाख में। पैंगोंग झील आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पैंगोंग झील को पैंगोंग तशो झील भी कहा जाता है। और कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पैंगोंग झील का एक हिस्सा चीन के पास है, तो दूसरा हिस्सा भारत के पास है। दोस्तों, भारत और विश्व के भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत कम समय में कराया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।